हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, जानिए क्यों और कैसे पड़ा गंगा पुत्र देवव्रत का नाम भीष्म। हम सब ने महाभारत देखी नहीं तो सुनी तो जरूर होगी, और महाभारत के सभी पात्रों के बारे में सुना भी जरूर होगा। आपने महाभारत के भीष्म पिता के बारे में भी जरूर सुना होगा। हम सब ये तो जानते हैं कि भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भीष्म का नाम भीष्म कैसे पड़ा और उनका इससे पहले क्या नाम था? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उनका नाम क्या था और भीष्म नाम कैसे पड़ा। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। देवव्रत का परिचय देकर गंगा उसे शांतनु को सौंपकर चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम कर रहे थे। उसी समय उन्हें वहाँ एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसने अपना नाम सत्यवती बताया। शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर सत्यवती का हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की उत्तराधिकारी हो तो मैं इसका विवाह सत्यवती के साथ करवाने के लिए सहमत हूँ। यह सुनकर शांतनु ने निषाद को इनकार कर दिया, क्योंकि शांतनु पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस सब के बाद शांतनु चुप रहने लगे। गंगा पुत्र देवव्रत ने इसका कारण पूछना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात पूछ ली और स्वयं निषाद के पास जाकर पिता शांतनु के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। निषाद ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।